नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पेशावर में आतंकी हमले के बाद घायल मासूमों के लिए पहले तो अस्पताल में बेड कम पड़ गए थे, लेकिन जब उन मासूमों का जनाजा उठा तो कब्रिस्तान में जगह भी कम हो गई। बाप के कंधे पर बेटे के जनाजे का वजन किसी पहाड़ से कम नहीं होता। बचपन का अंदाज देखिए। इस बाल संहार के बाद एक बच्ची आतंक के सौदागरों से पूछती है, हमें क्यों मारा दहशत अंकल? टूट गई है माला, टूट गई है माला, मोती बिखर चले। 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला। दहशत अंकल, हमें क्यों मारा जा रहा है? हम तो एक फूल हैं, हमें ना तोड़े, हमसे प्यार करें। अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते। अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते। जैसी इनके बीती वैसी और किसी पे न बीते, और किसी पे न बीते। कोई मत पूछो इन्हें कि ये किस डगर चले। 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। पेशावर में दहशतगर्दों ने 132 घरों के चिराग बुझा दिए। मां का आंचल सूना कर दिया। हर आंख नम है। जिन बच्चों की खुशनुमा जिंदगी की खातिर दुआओं के लिए हाथ उठते थे, उन्हीं मासूमों के जनाजे पर फतीहा पढ़ने के लिए आज हाथ उठाने पड़े। हर दम हंसते खेलते उधम मचाते बच्चे खामोश होकर हमेशा के लिए सो गए। बचपन ने आंखें मूंद ली हैं, अब ये कोई शरारत नहीं करेंगे। अब भाई बहनों के बीच वो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा भी नहीं करेंगे। कपड़ों पर कैसे इतने दाग लग गए, इसके लिए मां से इन्हें कोई बहाना बनाने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। स्कूल के इस बैग से कितना प्यार था उन मासूमों को। पीठ पर लटकाए स्कूल जाते थे। इसी बैग से किताबें निकलती थी। माँ अपने लाडले के जायके का ख्याल रखते हुए जो टिफिन सजाती थी, वो भी तो इसी बैग में रहता था। लेकिन अब न तो बैग खुलेगा और न ही टिफिन। बैग खोलने वाले हाथों में कोई जुम्बिश ही नहीं है। मासूम आंखें हैं, मासूमियत चेहरे पर है, भोला भाला दिल है। कातिल से भी रिश्ता जोड़ लिया है अंकल का दहशत अंकल। सवाल भी बड़ा मासूम है। दहशत अंकल, हमें क्यों मारा जा रहा है? हम तो एक फूल हैं, हमें ना तोड़े, हमसे प्यार करें। दहशत की गोलियों में चीत्कार करके चीथड़े चीथड़े हुई मासूमियत की पाक रूह के लिए दुआएं हो रही हैं। दिलों में दर्द का समंदर लहरा रहा है। आंसू हैं कि बरबस बाहर आ जा रहे हैं। पाकिस्तान के पेशावर में
मंगलवार को तालिबानी आतंकवादियों ने जिस तरह 132 मासूम बच्चों को बेरहमी से कत्ल कर डाला, उसकी यादें सेहरा देने के लिए काफी है। मौत के मुंह से निकले मासूम बता रहे हैं कि कैसे उन दरिंदों ने बच्चों की उस टीचर को जलाकर मार डाला जो बच्चों की जान बचाने में लगी थी। हम जैसे सीटों के नीचे चले गए तो अचानक से बस हमने देखा कि हमारी टांगों पर सर पे गोलियां मारी और फिर जो है ना हमारी मैडम को चला दिया। हमारी मैडम को चला के बस उसके बाद फायरिंग होती रही। वो कमरे में आते रहे लेकिन हम हिले नहीं है, क्योंकि जो हिलता वो उसको मार देते हैं। आतंकी कहर ने कुदरत के कानून के सफ़े पर खून की लाल स्याही पोत डाली। किसे किसके कांधे पर जाना था और कौन किसके कांधों पर गया। अपने अब्बू जान, भाई जान, मामू जान, चाचा जान के जिन कंधों पर बच्चे खेलते थे, धमा चौकड़ी मचाते थे, उन कंधों पर वो बड़ी खामोशी से अपने आखिरी सफर पर जा रहे हैं। बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा। संसार में इससे बड़ा बोझ, इससे ज्यादा वजन तो पहाड़ का भी नहीं होगा। आंखें बरस रही हैं, कलेजा चाक हो रहा है। बहुत शौक था इसको, बहुत ज़्यादा शौक था। मैं आर्मी में जाता हूँ, ये होता हूँ, शहीद होऊंगा, ये होऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। आर्मी स्कूल में पढ़ रहा था, शहीद हो गया। आपसे क्या बातें करता था? आप ज़ाहिर इकलौता बेटा था आपका, आपसे जब बैठता था? ज़ाहिर बात है, कल मुझे कह रहा था मेरे सर में दर्द है और मैं क्या स्कूल जाना है। कहते हाँ, सुबह नमाज़ पढ़ी उसके बाद की बात है। तो कहते हाँ जाता हूँ। मैं क्या ये ना हो कि मुझे स्कूल से फ़ोन करो, तो मेरा काम है मुझे फ़ोन करो कि भाई आप आ जाएँ। ज़ाहिर अक्सर कभी बीमार हो जाते बच्चे तो जी वापस आ जाएँ, उन बच्चे को ले जाए। कहते नहीं, मैंने आपको तकलीफ़ नहीं देनी। मुझे क्या पता था, कल मैं सारा दिन घूमता रहा हूँ। रात को 1 बजे मुझे उसकी लाश मिली। एक तो नहीं, 132 घरों के चिराग बुझ गए, खिले हुए फूल मुरझा गए। माँ कैसे बर्दाश्त कर पाएगी इस सदमे को। बच्चे को खरोच भी आ जाने से जो माँ आसमान सिर पर उठा लेती थी, उस माँ के ख्यालों में जब अपने बेटे की चीखें आई होंगी तो क्या हाल हुआ होगा उसका। जरा सी चोट लग जाने पर बिलक कर रो देने वाले उसके बेटे के जिस्म में जब आतंक की गोलियां पैबस्त हुई होंगी तो वो कितना चीखा होगा। माँ के लिए ये कल्पना भी दहला देने वाली है। हम माँ बाप बच्चे जो मांगते हैं, अल्लाह मियां से कितनी मन्नतों से बच्चे माने हुए होते हैं और सहारा होते हैं, उनकी जिंदगी का सहारा होते हैं उनके। मैं कहूँ ना, मेरा बच्चा बीमार हो जाए, मैं कहती हूँ मेरे बच्चे कुछ ना, अल्लाह मियां इसकी तकलीफ मुझे दे दे, मेरे बच्चे कोई तकलीफ ना पहुंचे। तो उन माँ पे क्या गुजर रही होगी, उन वालिदैन पे क्या गुजर रही होगी जो अपने बच्चों को इस हालत में देखेंगे। बहुत बड़ी मासूमियत फिरका परस्ती नहीं जानती, किलकारी दहशतगर्दी का मकसद नहीं जानती। बच्चों को प्यार के अलावा कोई मजहब समझ नहीं आता। वो तो जमीन पर पड़े तितलियों के परों को भी चूम कर उठाते हैं। ऐसे बच्चों पर गोलियां बरसाने वालों को किस नाम से पुकारे, शायद उसके लिए अब तक अल्फाज ही नहीं बने। आज तक ब्यूरो। इस कत्लेआम पर किसने कहा कि उसे अपने बेटे पर एक मां कह रही है कि उसका लाडला तो नकली बंदूक देखकर भी सिहर जाता था। उसके सीने में जब दहशतगर्दों ने गोली मारी होगी तो क्या हाल हुआ होगा उसके बच्चे का। एक बच्चा अब्बू से कह गया था कि वो कभी अपने अब्बू को तंग नहीं करेगा। अब्बू को मलाल है, काश उनका बेटा अपना वादा तोड़ देता, दौड़ा आता और कलेजे से लग जाता। दिसंबर की सुबह पेशावर की गलियों में स्कूल वैन के हॉर्न नहीं बजे। सुनाई दी तो सिर्फ चीखें, दिखाई दिए हताश चेहरे, निढाल शरीर। पूरा शहर मातम की चादर ओढ़े बैठा है। हर दिल सोगवार है, हर शख्स रंजीदा है। शहर की हर गली से मैयतें निकल रही हैं।
जैसे बस्तियों से उजड़कर पूरा शहर कब्रिस्तानों में सिमट गया हो। 17 दिसंबर की ये तारीख पेशावर के इतिहास की बदनाम तारीख बन गई है। पेशावर में आज जनाजों का दिन है। आज का दिन जो है वो फ्यूनरल का दिन है। आज जनाजे उठ रहे हैं पेशावर से, रात भर जनाजे उठते रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में आज पाकिस्तान का झंडा कहीं भी लहराया नहीं गया। 3 दिन का सोग अनाउंस किया गया है। पूरे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स पेशावर में मौजूद हैं और वो स्ट्रैटेजी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह का ऑपरेशन किया जाए। ये अटैक पेशावर की हिस्ट्री में, जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस का कैपिटल है, सबसे बड़ा अटैक है। शहर पर मातम मंडरा रहा है जब से दहशतगर्दों की बंदूकें खामोश हुई हैं। पेशावर के ऊपर मौत की खामोशी तारी हो गई है। बीती रात से ही डेहड़ियों से उन बच्चों के जनाजे निकल रहे हैं जिन्हें बस्ता उठाए शाम को घर लौटना था, लेकिन आखिरी खामोशी और आखिरी चादर में लिपटे ताबूतों में बंद लौटे। जिनकी सलामती की खातिर दुआओं में हाथ उठते थे, उनके लिए फातिहा पढ़ना पड़ रहा है। जिनकी खातिर पीर फकीरों से दुआएं करते थे, उनके लिए आखिरी दुआएं पढ़ी जा रही हैं। जिनकी जिंदगियों की लौ आतंकियों की गोलियों से बुझ गई, उनके लिए लौ रोशन की जा रही है। इत्तेहाद है। अल्लाह ताला उन तमाम हज़रात के जज्बे का यहाँ इजहार किया गया है। दुख के गहरे अंधेरे में यही उम्मीद की रोशनी पेशावर की हिम्मत का नूर बन रही है। हालत जैसी भी हो, आतंक से हौसला नहीं हारा है। तालिबान को ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोगों की गोलियां खत्म होगी मगर हमारे सीने खत्म नहीं होंगे। बहुत ज्यादा शौक था, मैं आर्मी में जाता हूँ, ये होता हूँ, शहीद होऊंगा, ये होऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आर्मी स्कूल में पढ़ रहा था, शहीद हो गया। पेशावर का आर्मी स्कूल आतंकियों की वहशत का खंडहर नुमा सबूत बन चुका है। स्कूल की दीवारें गोलियों के निशान से छलनी है। शीशे और फर्नीचर टूटे पड़े हैं। फर्श में गहरे गड्ढे हो गए हैं। धमाकों से दीवारें चटक गई हैं। जिस ऑडिटोरियम में बच्चे इम्तिहान दे रहे थे, उसका फर्श खून से लाल है। पाकिस्तानी सेना ने जांच का काम शुरू कर दिया है, लेकिन बंदूकों से वास्ता रखने वाले इन वर्दीधारियों का कलेजा भी इस हैवानियत ने चाक चाक कर दिया है। मैं उस जगह पर खड़ा हूं जहां आज इस स्कूल के बच्चों को खड़ा होना था और उन्होंने स्कूल में पढ़ाई के लिए आना था। बट आपको मालूम है कि कल 132 बच्चे जो हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आए, उनके वालिदैन ने उनको तैयार करके यहाँ भेजा और वो कभी दोबारा अपने घरों में नहीं गए। ये इतने बड़े दुख की बात है, ये कौमी अलमिया है और पूरी कौम इस वक्त सोग में है। हम सब ये गम, ये दुख, ये दाग कभी मिटा नहीं सकते। पूरा पेशावर दर्द में डूबा है। जो एक शहर का, एक देश का मुस्तकबिल बनते, उनके चले जाने का दर्द अरसे तक मन को टीस देता रहेगा। हमजा आमिर, पेशावर, आज तक। जो कभी नहीं पिघले, उनके आंखों से कैसे बही गंगा जमुना, दिखाएंगे बस थोड़ी ही देर में।